हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTA 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 32 है। इससे पहले हम 31 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 22 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 3 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो यह प्रस्तुत की थी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इन्होंने इसका उल्लेख किया है अपनी किताब में। ठीक है ना, इनकी जो किताब है उसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया। जो इनकी किताब कौन सी है? तो ये है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में। दादा भाई नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यह INC के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है ना, तो यह INC के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, INC के पहले पारसी अध्यक्ष थे। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना, पहले पारसी अध्यक्ष थे 1886 में कलकत्ता में। और दादा भाई नौरोजी यह UK हाउस ऑफ कॉमन्स UK हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है ना, UK हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी इन्होंने 1865 में लंदन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, 1865 में लंदन एसोसिएशन और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना की। ओके, 1865 में लंदन एसोसिएशन की और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। ओके, अब हम आगे बात करते हैं ऑप्शन में डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर इन्हें दादा साहिब के नाम से जाना जाता, सॉरी। ठीक है, BR अम्बेडकर इन्हें बाबा साहिब के नाम से जाना जाता है। ओके, बाबा साहिब के नाम से इन्हें जाना जाता है, BR अम्बेडकर को। BR अम्बेडकर यह इन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है BR अम्बेडकर को। और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और यह भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर की पुस्तक कौन सी है? तो जो इनकी किताब है तो ये है अनटचेबल। ठीक है, यह इनकी पुस्तक है। और इनकी पत्रिका कौन सी है? तो इनकी पत्रिका है मूक नायक।
ठीक है, मूक नायक ये है इनकी पत्रिका है वी आर अम्बेडकर की। ठीक है, फिर आगे हम बात करें ऑप्शन में महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था महात्मा गांधी का। ओके, एक मिनट पेन चेंज कर लूं। ठीक है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इन्हें कई नामों से जाना जाता था महात्मा गांधी को, जैसे महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, साबरमती का संत। इन नामों से इन्हें जाना जाता था महात्मा गांधी को। इन्हें महात्मा किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इन्हें महात्मा कहा। बापू इन्हें कहा था राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को। और राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फिर इसके अलावा अर्धनग्न फकीर, तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी को प्यार से महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत इन नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं महात्मा गांधी की? तो इनकी पत्रिकाएं हैं नवजीवन, ठीक है, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा बात करें इनकी पुस्तक, तो इनकी पुस्तक कौन सी है महात्मा गांधी की? तो महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, ये है महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। फिर बात करें महात्मा गांधी जी के आंदोलन की। ठीक है, तो आंदोलन की हम बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के आंदोलन कौन कौन से थे? तो महात्मा गांधी जी को आंदोलन थे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये किसके आंदोलन थे? तो ये थे महात्मा गांधी के आंदोलन। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह ये हुआ तो 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे, एक मिनट, ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु थे, यहाँ लिख देती हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। ओके, फिर अब हम बात करें ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, चाचा नेहरू के नाम से इन्हें जाना जाता था।
जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी? तो इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और महात्मा गांधी ने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी? तो इन्होंने की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह इनकी पुस्तक है महात्मा गांधी की। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको डिटेल बताई है तो आप इसे नोट कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और फिर इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और जहाँ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, तिरोट सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? खासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पोलीगार विद्रोह या सिंघफो विद्रोह? तो तिरोट सिंह है किस विद्रोह के नेता थे? तो तिरोट सिंह यह नेता थे खासी विद्रोह के। राइट आंसर ऑप्शन ए खासी विद्रोह। और ये खासी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1829 में, ठीक है। खासी विद्रोह 1829 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस वंश ने अंततः जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया? तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने अंततः जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था? लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश? तो ये है लोधी वंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे बहलोल लोधी, ठीक है। यह लोधी वंश के संस्थापक थे। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए गए हैं तो उनकी बात करें तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का संस्थापक तो ये था खिज्र खान, ठीक है। यह सैयद वंश के संस्थापक थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, 2018 में गणेश और कुमारेश राजगोपालन ने संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कर्नाटक वाद्य संगीत के लिए जीता था। किस वाद्य यंत्र के लिए उन्हें यह पुरस्कार जीता था? वायलिन, सरोद, वीणा या सारंगी? तो किस वाद्य यंत्र के लिए उन्होंने यह पुरस्कार जीता था? तो यह जीता था उन्होंने वायलिन के लिए, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए वायलिन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रोग का पता विडाल परीक्षण द्वारा लगाया जाता है? निमोनिया, टाइफाइड, टेप्थीरिया या इन्फ्लुएंजा? ठीक है, तो किस रोग का पता विडाल परीक्षण द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है टाइफाइड का, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी टाइफाइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया था? तो विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस, ठीक है, यह किस भाषा में लिखा गया? तेलुगु, तमिल, हिंदी या संस्कृत? तो यह लिखा गया है संस्कृत भाषा में। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, VHIM डैश UPI में एम का अर्थ? तो एम का अर्थ यहाँ पर क्या है? मुद्रा, मोबाइल, पैसा या मासिक? तो एम का अर्थ है मनी, मनी यानी पैसा। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? भारत की साक्षरता दर 65.46%, 74.04%, 82.14% या 70%? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है ये है 74.04%। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, कब्ज किसकी कमी का संकेत हो सकता है? कैल्शियम, आहार, फाइबर, विटामिन या प्रोटीन? तो कब्ज ये किसकी कमी का संकेत हो सकता है? तो ये हो सकता है आहार और फाइबर, ठीक है। आहार फाइबर कमी का संकेत हो सकता है कब्ज। ओके,
चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, यूनाइटेड किंगडम का संविधान या सोवियत संघ का संविधान? तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं आयरलैंड का संविधान से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड का संविधान। इसके अलावा बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो ये लिए गए हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। फिर यूनाइटेड किंगडम का संविधान से, तो यहाँ से लिए गए हैं संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली। सोवियत संघ का संविधान, तो यहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को लिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी 1905, 1914, 1900 या 1909 में? तो ये इन्होंने की थी 1905 में। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, ठीक है। और बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? ठीक है, रद्द किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है ना। हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, कब? 1911 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, लाभ का कोई पद धारण करना चाहिए। तो इनमें से कौन सी योग्यता भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये है लाभ का कोई पद धारण करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोसोनक त्योहार मुख्य रूप से सिक्किम में निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भील, खासी, कुरुम्बा, भूटिया। तो लोसोंग, ठीक है, लोसंग त्योहार यह मुख्य रूप से सिक्किम में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भूटिया जनजाति द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, भूटिया जनजाति। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चाय उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य तेल उद्योग या चीनी उद्योग? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वह गुण जिसके कारण कार्बन CC सहसंयोजक बंध बना सकता है कहलाता है? अपरूपता, सहसंयोजकता, चतुसंयोजकता या श्रृंखलन? तो वह गुण जिसके कारण कार्बन CC सहसंयोजक बंध बना सकता है तो वह कहलाता है श्रृंखलन। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नागपुरी लोक नृत्य झूमर के प्रणेता होने के लिए डैश को 2017 का पद्मश्री पुरस्कार मिला? लखीराम सिन्हा, भानु परसिंह, पुरुषोत्तम अध्यापय, चेमनचेरी कुन्हीरामन नारायण या मुकुंद नायक? तो नागपुरी लोक नृत्य झूमर के प्रणेता होने के लिए डैश को 2017 का पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो यह मिला है मुकुंद नायक को। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उपन्यास द कैचर इन द राई किसने लिखा था? तो उपन्यास द कैचर इन द राई यह लिखा है JD सेलिंगर ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, JD सेलिंगर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन और उसके आयोजक सही ढंग से मिलान है किए गए हैं? तो ICC विश्व कप पुरुष क्रिकेट 2011 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ICC विश्व कप पुरुष क्रिकेट 2015 भारत श्रीलंका बांग्लादेश, ICC विश्व कप पुरुष क्रिकेट 2019 इंग्लैंड और वेल्स,
और आईसीसी विश्व कप पुरुष क्रिकेट 2007 इंग्लैंड। तो जो इसमें आयोजन और उसकी आयोजक सही ढंग से मिलान किए गए हैं वो है ऑप्शन सी, आईसीसी विश्व कप पुरुष क्रिकेट 2019 इंग्लैंड और वेल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंचपटमाली खनिज भंडार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो पंचपटमाली खनिज भंडार क्षेत्र यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। राइट आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा। ओके, चलिए नेक्स्ट है 2023 में भारत सरकार ने गोवर्धन के तहत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? 250, 500, 450 या 300। तो 2023 में भारत सरकार ने गोवर्धन के तहत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? तो यह रखा था 500 संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित बंगाल किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल यह संबंधित है हरियाणा से। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है जनवरी 2023 में किसे इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स ऑनर दिया गया था? हाजी फजलुर रहमान, हेमंत श्रीराम पाटिल, राघव चड्डा, हनुमान बेनीवाल। तो 2023 में इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स ऑनर यह दिया गया था हाजी फजलुर रहमान को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश नृत्य महाभारत, रामायण और पुराणों की कहानियों में अंतर्निहित है? कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया नृत्य या ओडिसी। तो वह नृत्य जो महाभारत और रामायण और पुराणों की कहानियों में अंतर्निहित है वो है कथकली। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह शास्त्रीय नृत्य है केरल का। इसके अलावा कुचिपुड़ी तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि मोहिनीअट्टम ये है केरल का। ठीक है, फिर है भरतनाट्यम तो ये है तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का। और कथक तो कथक है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत के किस भाग में द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला मुख्य रूप से देखी जा सकती है? पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत या दक्षिणी भारत। तो भारत के किस भाग में द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला मुख्य रूप से देखी जा सकती है? तो यह देखी जा सकती है दक्षिणी भारत भाग में। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है विभिन्न मोटाई की परतें किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायंत्रित चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान। तो विभिन्न मोटाई की परतें यह किस प्रकार की चट्टान पाई जाती? तो यह पाई जाती है अवसादी चट्टान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है विभिन्न मोटाई की परतें। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।